कोई नहीं ठुकराता, वो तो चाहता है कोई हाथ उठा करके मेरे तरफ आ तो जाए, मेरे पास आ तो जाए। भगवान का उद्घोष है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कोई एक बार मुंह से नहीं, हृदय से, कोई एक बार हृदय से कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपके शरण में हूं, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी, उसकी रक्षा हम वैसे ही करते हैं, उसका भरण पोषण हम वैसे ही करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करती है। करहूं सदा तिनकी रखबारे, करहूं सदा तिनकी रखबारी, करहूं सदा तिनकी रखबारे, करहूं सदा तिनकी रखबारी। जिमी राखे महतारे, जिमे बालक राखे महतारे। मेरी प्यारी प्यारी माताओं, प्यारे बंधुओं, भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। वत्सल का तात्पर्य जानते हैं क्या होता है? जैसे गैया अपने नवजात शिशु को, बछड़े को, जब बछड़ा का जन्म होता है गैया मैया के गर्भ से ना, उसके शरीर में खूब गंदगी लपटी रहती है, तो वह गैया अपने बछड़े का, अपने बच्चे का गंदगी चाट चाट करके अपने बछड़े को, अपने बच्चे को स्वच्छ कर देती है, तंदुरुस्त कर देती है। आधे एक घंटे में वह बछड़ा खड़ा हो जाता है। उसी तरह भगवान भी हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। वत्सल का तात्पर्य ही यही है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के, जो उनका भक्त बन गया, उनके चरणाश्रित हो गया, तो अपने भक्तों के सारे गंदगियों को भगवान दूर कर देते हैं। और भगवान की एक विशेषता है मेरे प्यारे बंधुओं, कि भगवान केवल और केवल गुण पर नजर रखते हैं, दोष पर नहीं। दोष पर नजर हमारा आपका रहता है, हम आप गुण को ध्यान नहीं देते। सामने वाले के पास लाख अच्छाइयां हों, वो हमको नहीं दिखती, लेकिन यदि कोई एक दो दोष है वो हमको जरूर दिख जाएगा। और वो दिखता क्यों है? क्योंकि वह दोष उसके पास नहीं है, वह दोष हमारे अंदर भरा हुआ है। कबीर बाबा ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो जग खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। वो बुराई हमारे अंदर है, वो दोष हमारे अंदर है। एक आम्र का बगीचा था, उस आम्र के बगीचे में एक कोयल सुंदर सुंदर आवाज से कुहुक रही थी। एक आदमी निकला, आदमी की दृष्टि उस कोयल पर पड़ी। उस आदमी ने कहा, ऐ कोयल, तू बोलती बहुत सुंदर है, तेरी आवाज बहुत मधुर है, लेकिन तुझ में एक दोष है। क्या? तू काली बहुत है। बोलती तो बहुत सुंदर है, लेकिन तू काली बहुत है। यदि काली न होती तो कितनी अच्छी होती। इतना कह करके वह मनुष्य आगे बढ़ा। पीछे पीछे कोयल होली,
कोयल ने मन में विचार किया कि केवल ये हमारा ही दोस्त दर्शन किया है कि और किसी का दोस्त दर्शन करेगा, चलो देखते हैं। आगे पहुंचा तो एक माली ने सुंदर फूलों का बगिया लगाया हुआ था। उसके बगिये में सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए थे। तो वह मनुष्य गुलाब को संबोधित करते हुए कहता है, ऐ गुलाब, तुझमें खुशबू बहुत बढ़िया है, महक बहुत सुंदर है तेरी, लेकिन एक दोष जो है तुम्हारे अंदर है। क्या? तेरे में कांटे बहुत हैं। यदि कांटे न होते तो तू कितना अच्छा होता। इसके बाद वह मनुष्य और आगे बढ़ा, समुद्र के पास पहुंचा। समुद्र से कहता है, ऐ समुद्र, तेरा जल बहुत स्वच्छ है, बहुत सुंदर है। क्यों? तू अपने अंदर गंदगी को रखता नहीं है। कभी आप में से कोई जगन्नाथपुरी गए होंगे, द्वारिका गए होंगे, समुद्र में स्नान किए होंगे। समुद्र में आप कोई भी वस्तु यदि आप डालते हैं तो समुद्र लहरों के माध्यम से बाहर फेंक देता है। केवल जनेऊ को ग्रहण करता है। जनेऊ डालेंगे तो जनेऊ लौट करके बाहर नहीं आएगा। जनेऊ के अलावा कोई भी वस्तु आप डालिए तो लहर के माध्यम से बाहर फेंक देगा। ये विशेषता है। वह मनुष्य समुद्र को संबोधित करते हुए कहता है कि तेरा जल जो है बहुत स्वच्छ है, बहुत सुंदर है, लेकिन तुझमें एक दोष है। क्या दोष है? तू खारा बहुत है। यदि खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो समुद्र, गुलाब का पेड़ और वो कोयल तीनों एक स्वर से कहते हैं, ऐ मनुष्य, यदि तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत न होती, दूसरों के दोष को देखने की आदत न होती, तो तू कितना अच्छा होता। तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत न होती, दोष दर्शन करने की आदत न होती, तो तू कितना अच्छा होता। कभी भी दोष पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भगवान गुणग्राही जनार्दन, गुण को ग्रहण करते हैं। अब गुण पर ध्यान नहीं रहता। अब गुण चित न धरो हमारो प्रभु, 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 अब गुण चित न धरो। अब गुण चित अब गुण चित न धरो, अब गुण चित न धरो, अब गुण चित न धरो हमारो प्रभु, 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 अब गुण चित न धरो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए।
एक नदिया एक नाल कहावत, 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 मैलो नीर भरो हमारो प्रभु मैलो नीर भरो। मेरे प्यारे बंधुओं, एक नदी है जिसमें स्वच्छ जल प्रवाहित होता है, लेकिन एक नाला है जिसमें गंदा पानी बहता है। लेकिन दोनों जब जाकर के गंगा जी से मिलते हैं, गंदे नाले का पानी और नदी का स्वच्छ पानी, तो भगवती गंगा ऐसा नहीं करती कि नाले को अस्वीकार कर दें, ठुकरा दें और नदी के पानी को ग्रहण कर लें। भगवती गंगा दोनों को ग्रहण करके अपना नाम प्रदान कर देती है। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो हमारो प्रभु मैलो नीर भरो। सो जब जाय मिलत गंगा में, 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 सुरसर नाम पढ़ो हमारो प्रभु अब गुण चेतना धरो। हमारो प्रभु अब गुण चेतना धरो। हे हमारो प्रभु ऐसे नहीं, दोनों हाथ